ब्रांच में आने तक के लिए उनको टाइम नहीं मिलता, तो हम लोग इसलिए जानबूझ के निकल के आज यहाँ बैठे हैं कि अगर वो हमारे पास आ सकें और जो भी जानकारी है समझ सकें तो हमको विस्तृत तरीके से उनको जानकारी दे पाएँ। तो बैलेंस में एटीएम में कोई चार्जेस नहीं है अगर वो जनधन खाते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। ट्रांजैक्शन लिमिट्स उसमें 50,000 तक आप मतलब करा सकते हैं, मतलब इसमें, और डिपॉजिट 1 लाख तक करा सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर किसी को चाहिए इसके ऊपर से भी ट्रांजैक्शंस लगाया है फैक्ट्री में, जी लगाया, थोड़ा सा बताएं। ये बेसिकली क्या है, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है कि लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस होना चाहिए। तो बैंक ऑफ इंडिया भी यही सोचती है कि लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, तो हमारा कैंप लगाने का मेन पर्पज़ है फाइनेंशियल अवेयरनेस करना। साथ ही साथ जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जीरो बैलेंस खाता ही खोलने के लिए और मुद्रा योजना को प्रमोट करने के लिए, APY है, JBY है, सुरक्षा बीमा योजना है, और साथ ही साथ जितनी भी हमारे, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब में हम बैठे हैं तो जितने भी छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, कल को उनको बढ़ने के लिए कोई भी अगर लोन चाहिए तो कई बार होता है कि ब्रांच में आने तक के लिए उनको टाइम नहीं मिलता, तो हम लोग इसलिए जानबूझ के निकल के आज यहाँ बैठे हैं कि अगर वो हमारे पास आ सकें और जो भी जानकारी है समझ सकें तो हमको विस्तृत तरीके से उनको जानकारी दे पाएँ। सर, हमारा जो गवर्नमेंट बैंक है, हमारा सबसे शुरू से मोटो रहा है सोशल बैंकिंग, और सोशल बैंकिंग इसलिए हम लोग जीरो बैलेंस से भी खाते खोलते हैं। हम मानते हैं हमारे यहाँ रश ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसको भी काउंटर करने के लिए आज की डेट में हमारे पास देखिए मोबाइल बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है। आज मोबाइल बैंकिंग में घर पे बैठे बैठे आप चेकबुक से लेके, ATM से लेके, IMPS से लेके सारी सुविधाएं ले सकते हैं। बट क्या है कि ये कई बार हमारे कस्टमर्स को भी अवेयरनेस नहीं है, और जो हमारे कस्टमर्स नहीं है ऑब्वियसली उनको तो अवेयरनेस है ही नहीं। तो जानबूझ के इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है कि आप हर जगह कैंप लगाइए, और कैंप लगा के हमारे कस्टमर्स को और नए कस्टमर्स जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको भी अवेयरनेस दीजिए कि ऐसी फैसिलिटीज़ है हमारे पास जिसमें आप घर बैठे वो सुविधाएं पा सकते हैं कि आपको ब्रांच आने तक की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में बैंक के ऑलमोस्ट हर जगह हमारे यहाँ ATM मशीन में कैश डिपॉजिट मशीन लगे हुए हैं कि आप रात के 24 घंटे भी आप कैश जमा कर सकते हैं। ATM लगे ही हैं, ATM निकाल सकते हैं। पासबुक प्रिंटिंग मशीन लगी है, पासबुक प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन ये कई चीज़ें क्या है कि हम लोग भी अवेयर नहीं करा पाते हैं। हमें पता है कि हमारे यहाँ रश ज़्यादा है, हम मानते हैं उस चीज़ को कि हम सोशल बैंकिंग भी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ रश ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ उसको काउंटर करने के लिए हम नए चीज़ें हमेशा ईजाद करके ले आ रहे हैं, बैंक्स ले आ रही हैं, और इसीलिए अवेयरनेस करने के लिए आज देखिए हम आपके सामने बैठे हैं, हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। ये जो कैंपेनिंग जो चल रहा है, कैंप लगा, ये हर जगह हुआ या पर्टिकुलर इस इलाके में ही लगा? देखिए ऑलमोस्ट हमारी हर ब्रांच वीकली बेसिस पे कहीं ना कहीं कैंप लगा रही है। आज हमने भी कैंप लगाई है, हमारे पास में हमारे सोदपुर ब्रांच है उसने भी कैंप लगाया है। तो ऐसे करके हमने वीकली बेसिस पे कहीं ना कहीं कैंप लगा रहे हैं अवेयरनेस करने के लिए। जो आप कैंप लगा रहे हैं तो जो कस्टमर्स आ रहे हैं आपके पास, तो कैसा फीडबैक मिल रहा है? कुछ ऐसा सवाल जैसे मैंने पूछा कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट बैंक छोड़ प्राइवेट बैंक जाते हैं ड्यू टू पुअर सर्विस एंड जो कस्टमर एंड स्टाफ का जो रिलेशन होता है थ्रू का, कुछ छोड़ करके, तो ऐसा कुछ आपके पास आया कुछ भी? नहीं, हमें रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है। मतलब लोगों ने कहा दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय बैंक ऑफ इंडिया, कि जो कई बार क्या होता है जैसे हमारे मिल्क वर्कर्स ही हैं तो यहाँ के वर्कर्स को टाइम नहीं मिलता, सुबह से शाम वो यहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं, तो जो हमारा बैंकिंग आवर्स है उसमें जा नहीं पाते, तो दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर गिविंग अस फीडबैक कि आप ये कैंप 2-3 दिन और एक्सटेंड कीजिए ताकि हम वर्किंग अपने काम के साथ साथ हम बैंकिंग भी फ़ायदा उठा सकें। तो इस तरह के कैंप हमें लगता है और होने चाहिए बैंक के द्वारा, ताकि जो भी वर्कर्स हैं और जो जिनके पास टाइम नहीं है वो हमारे पास इस तरह से फोल्ड में आ सके। बैंक ऑफ इंडिया के अभी सेविंग्स का परसेंटेज या FD का कुछ इसके बारे में बताया था कि हम व्यूअर्स देखकर जी आपके पास अभी से आज आप बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सर। आज ही हमारे 10 तारीख से ही हमारे यहाँ स्पेशल स्कीम आई है कि 444 डेज़ के लिए अगर FD करते हैं तो नॉर्मल कस्टमर को 7.05 इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन को 7.55। तो 7.55 आज के मार्केट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है और वो आज से ही शुरू हुआ है फॉर 444 डेज। मुद्रा योजना पर क्या कर रहे हैं आप? सर मुद्रा योजना पे सर हमारा मतलब फोकस हमारे पूरे बैंक का ही, हमारे जो हायर लीडरशिप है उनका बहुत अच्छा फोकस है। और मुद्रा योजना 50,000, 5 लाख और 10 लाख 3 सेगमेंट में आता है, शिशु, तरुण और किशोर। और उस पर हमारी मुद्रा योजना में हमारी मतलब ऑलमोस्ट हर ब्रांच ही एक्टिव है और हर ब्रांच अच्छा काम कर रही है। छोटे एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए मुद्रा योजना हमारी हर ब्रांच कर रही है। बैंक लोन वगैरह किस तरह से दे रही है, क्या परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में हमारे रेपो बेस्ड लेंडिंग रेट होता है RBLR, दैट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट रेट। वो RBI डिसाइड करती है हर क्वार्टरली बेसिस पे कि रेपो रेट क्या होगा, तो दैट इज़ लिंक विद RBLR। तो आज की डेट में हमारा RBLR इज़ 9.1, तो उसके हिसाब से ही हमारा जो भी रेट होता है ऊपर नीचे। जैसे हमारे हाउसिंग लोन पे रेट है आज की डेट में 8.60, व्हीकल लोन पे 8.60, मतलब RBLR से भी कम रेट पे दे रहा है। दैट इज़ वेरी गुड रेट इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट। मैं तो इधर पे आने के बाद से ही मतलब 20 अकाउंट ऑलरेडी खुल चुके थे और 2 अकाउंट खोल रहे थे, तो मैंने उनका मतलब पूछा। इट वॉज ए लवली एक्सपीरियंस फॉर देम
क्योंकि वो इतना भी मेरे को बोले कि HDFC बैंक जो प्राइवेट बैंक है, ICICI बैंक, उधर तो चार्जेस लगाते ही लगाते हैं। 2 ATM कार्ड ले लिए, 3 ATM कार्ड ले लिए तो सभी के चार्जेस लग जाते हैं। हमारा तो फर्स्ट ATM में फ्री है। क्या क्या चार्जेस है या क्या फ्री है, थोड़ा सा बताया। जीरो बैलेंस अकाउंट अगर जीरो बैलेंस में ATM में कोई चार्जेस नहीं है अगर वो जनधन खाते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं। लिमिट है कुछ ऐसा? ट्रांजैक्शन लिमिट्स उसमें 50,000 तक आप मतलब करा सकते हैं, मतलब इसमें, और डिपॉजिट 1 लाख तक करा सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर किसी को चाहिए इसके ऊपर से भी ट्रांजैक्शंस, तो तुरंत ब्रांच में जाके कन्वर्शन करा सकते हैं, उसमें कोई कॉस्ट नहीं है। और बैंक ऑफ इंडिया के ATMs बहुत कम देखा जाता है, तो आने वाले वक्त में क्या बैंक ऑफ इंडिया और ATMs लाने वाले ताकि लोग ज़्यादा इंटरेक्ट हो? सर ATMs हमारे हर ब्रांच में है। दूसरे ब्रांच के अलावा दूसरे जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑफलाइन एक्सिस बैंक का देखेंगे, जिसको 3 किलोमीटर में एक ATM दिखता जिसको है। ऑफलाइन ATM हम बोलते हैं, हमारे वो भी है। हमारे वाइट लाइन ATMs भी है जो कंपनीज लगा के रखे हैं बैंक ऑफ इंडिया की लोगो लगा के। और हमारे पास में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मोस्ट ऑफ द बिग ब्रांचेस जहाँ पे कस्टमर के फुटप्रिंट्स बहुत जाते हैं, हमने उधर पे रिसाइकलर लगा के रखे हैं। तो रिसाइकलर में एक चीज़ फ़ायदा क्या होता है, आप जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। इसमें हमारे बैंक ने अभी एक इनिशिएटिव लिया है कि हर ब्रांच के साथ ऑलमोस्ट 5 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऐड करने। जहाँ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऐड हो जाएंगे तो क्या, एक तो हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, दूसरा छोटे छोटे अमाउंट विड्रॉल्स और डिपॉजिट हमारे BC पॉइंट पे ही हो जाएंगे। तो अभी हमारे मतलब हेड ऑफिस से ही गाइडलाइंस है कि हमारे हर ब्रांच के साथ मिनिमम 5 BC अपॉइंट करने ही करने। तो दैट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो ये BC एजेंट जो है, ये BC एजेंट हमारे करस्पॉन्डेंट है। बट इसमें क्या है, आपको मिनिमम 4 आवर्स की बिजनेस स्टिपुलेटेड है। बट ये चलते हैं सुबह 6 बजे से लेके रात को फिर 10 बजे, 10:30 बजे। ये जावेद जी है मेरे, यही लोकल। हाँ, ये नहीं, ये हमारे 39 कॉर्पोरेट्स के साथ में हमारे बैंक ऑफ इंडिया ने तय कर चुका है, टाई अप कर चुके हैं। और ये 39 कॉर्पोरेट कंपनीज ऑल ओवर इंडिया पे BC एजेंट्स, हर ब्रांच में 5 BC एजेंट्स हमारा टारगेट है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की जो रिक्वायरमेंट्स है, थ्रू BLBC, थ्रू DLCC, थ्रू NRLM, थ्रू SRLM, इसमें भी हमारे जो बैंक सखीज हैं, जो SHG मेंबर्स हैं, जो एक्टिव है, IIBF सर्टिफाइड है, और जो उधर के लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस को जानते हैं, समझते हैं और कारोबार करते हैं, उनको भी हमने बैंक सखीज के रूप में हमने ऑनबोर्ड करना चालू कर दिया, जिसमें ऑलरेडी 35 तो ऑनबोर्ड हो चुके हैं। आखिरी सवाल। और इसमें ये विद इन लेंडिंग भी कर सकते हैं, वही ऑनलाइन। SHG मेंबर्स को ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो अपने ट्रांजैक्शन से अपने लैपटॉप में डुअल ऑथेंटिकेशन से वो करा सकते हैं। और ये डुअल ऑथेंटिकेशंस 2 BC एजेंट एक साथ में डुअल ऑथेंटिकेशन करके अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट्स को ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन करा सकते हैं, और दूसरे कस्टमर को भी ट्रांजैक्शन दे सकते हैं। सर, अभी ऑनलाइन का ज़माना है, आपका बैंक ऑनलाइन क्या क्या फैसिलिटी दे रही है? ऑनलाइन तो ऐसा कोई भी फैसिलिटी जो कंपेयर करेंगे आप दूसरे कॉम्पिटिटिव बैंक, पीयर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI, दिस आपका HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC मतलब एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आप जिससे भी कंपेयर करेंगे हमारे ऑल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। मतलब सर्विस कुछ चार्जेस या सर्विस चार्जेस बेयर मिनिमम है, और जनधन के लिए तो हमने पूरे मतलब सर्विसेज चार्जेस एकदम से फ्री रखे हैं ऑनलाइन के ऊपर में। একটু দেরি করে আসছে, কারণ এর আগে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, ইউনাইটেড ব্যাংক ছিল তখন, তারা এখানে বেশিরভাগটাই করে গেছে। তারপর ICICI ব্যাংকও করে গেছে 2বার 3বার। এরা সবাই শেষে আসলো এখন পর্যন্ত। तब सवेरा सर। হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে যাই হোক, এরা আসে, আমরা হেল্প করে দিচ্ছি। প্রত্যেকটা কোম্পানিতে আমরা খবর দিয়ে দিয়েছি, এই ভদ্রলোক যাচ্ছে, এই অর্ধেক মনে হয় খবর দেওয়া হয়ে গেছে। তা যাই হোক, রেসপন্স পাচ্ছে। আপনি খুশি হয়েছেন? এক ভালো হ্যাঁ ব্যাংক হোক, এসে আপনার হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের এলাকার ব্যাংক ভালো তো। যারা এর মধ্যে টোটাল কত এমপ্লয়ি হতে পারে স্যার? এমপ্লয়ি আছে এখানে প্রায় ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্টলি প্রায় 5,000 আছে। ইউনিট আছে নিয়ার অ্যাবাউট 100। তা স্বাভাবিকভাবে ভালো জায়গা, তাই এনারা করছেন। আজকে করলেন, আবার কালকে পরশু করুক, অনেকেই জেনে গেছে, আরও জানবে, তাহলে বাকি যারা আছে তারা করে নিতে পারে।